शास्त्र सारश्च सैव ही, शास्त्रों का सार क्या है? बोले महाराज, परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। जब महर्षि वेदव्यास जी महाराज से अंत में पूछा कि आपने सकल वेद पुराण उपनिषदों का निर्माण कर दिया, विस्तार कर दिया, अब आपसे हम पूछते हैं कुछ सार बतला दीजिए। तो उन्होंने जो बातें कही, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। क्या बातें कही? बोले 18 पुराणों में व्यास जी महाराज के 2 वचन निकल करके आए। बोले यदि परोपकार करोगे तो पुण्य की प्राप्ति होगी, और यदि दूसरे को सताओगे, दूसरे को परेशान करोगे, तो ये सबसे बड़ा पाप होगा। इसलिए शास्त्रों का सार है परोपकार करने से, दूसरे का कल्याण करने से, दूसरे के आंखों में आए हुए आंसुओं को देख करके जब आपका हृदय नम हो जाए, आंखें नम हो जाएं, तो विचार कर लो कि हमारा हृदय भी सरल है। भगवान इस संसार में सत्युग की स्थापना करने के लिए अवतरित हुआ करते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब इस धराधाम पर अधर्म बढ़ने लग जाता है और धर्म में ग्लानि आने लग जाती है, तब तब भगवान आकर के और उन सद्भक्तों की सतरक्षा करके बेड़ा पार किया करते हैं। यही भगवान के आगमन का हेतु हुआ करता है। भगवान इस संसार में आकर के सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि का पालन और सृष्टि का संहार किया करते हैं। भगवान के यद्यपि अनंत अवतार हैं, परंतु उन अनंत अवतारों में प्रमुखतया 24 अवतार है। पहला अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार प्रवृत्ति का प्रथम अवतार है। भगवान किस रूप में आए? बोले सनकादि रूप में ब्रह्मा जी महाराज के मानस पुत्र बन करके उपस्थित हुए, और वो सनकादि अवतार कहलाया। दूसरा अवतार इस धराधाम की रक्षा करने के लिए वराह भगवान ने लिया। चूंकि सृष्टि नहीं थी तो भगवान वराह बन करके आ गए। तीसरा अवतार स्वयं ब्रह्मा जी महाराज के मानस पुत्र श्री नारद जी महाराज हैं, उनका अवतार हुआ। चौथा अवतार नर नारायण के रूप में, पांचवा अवतार मां देवहूति के नंदन बन करके कपिल भगवान के रूप में, दत्तात्रेय भगवान के रूप में, यज्ञ नारायण भगवान के रूप में, ऋषभ देव महाराज के रूप में, पृथु भगवान के रूप में, मत्स्यावतार के रूप में, कूर्मावतार के रूप में, धन्वंतरी भगवान के रूप में, मोहिनी मैया के रूप में, नृसिंह भगवान के रूप में, वामन भगवान के रूप में, परशुराम भगवान के रूप में, श्री व्यास जी महाराज के रूप में, और भगवान श्री राम के रूप में, श्री बलदेव जी महाराज के रूप में, भगवान कृष्ण के रूप में, भगवान हरि के रूप में, हंस जी महाराज के रूप में, और बुद्ध भगवान के रूप में, और कल की अवतार के रूप में 24 अवतारों का परिगणन किया।